हे गाइस, इंग्लिश बोलना तो हम सब चाहते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? जहाँ बात होती है डर की। हमें डर लगता है कि कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे। अब आज के इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि एडजेक्टिव्स बेस्ड गलतियाँ आप कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं। और ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए एडजेक्टिव बेस्ड एरर्स को फाइंड करना, उसके जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं आपको शेयर करूँगी आज। और ऐसे कुछ रूल्स जिनको फॉलो कर या जिनको जानकर आप अपनी एग्ज़ाम में इन टाइप की जो भी एरर्स आती है उसको बहुत इजीली पहचान पाएंगे और उससे अपना आंसर सही कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम हमारी एक चीज़ और है, वो ये है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडजेक्टिव्स के लिंक शेयर किए हैं, आप उसे ज़रूर देखें। 2 लिंक्स हैं, पहला आपको एडजेक्टिव के बारे में, सेकेंड डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है, दोनों देखें। एट द सेम टाइम आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सीरीज़ है, दैट मीन्स नाउन प्रोनाउन, वो उन 2 टॉपिक्स के भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उन 2 टॉपिक्स को भी आप देखें। और उसमें एक वीडियो और है जो एरर्स से रिलेटेड है, नाउन और प्रोनाउन के, वो भी आप ज़रूर देखें। तो ये कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिनको आप देखकर आपके एग्ज़ाम में आने वाली हर प्रॉब्लम से, स्पेशली एरर्स वाली प्रॉब्लम से, आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट रूल्स टू सॉल्व स्पॉटिंग द एरर क्वेश्चंस। ऐसे कुछ रूल्स जिनको आप एरर्स स्पॉट करने के लिए काम में ले सकते हैं, जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। पहला रूल आ जाता है हमारा, सम एडजेक्टिव्स डोंट एक्सेप्ट अ कंपैरेटिव और अ सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स भी होते हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाते हैं आप। ऐसे एडजेक्टिव्स डिनोट करते हैं एक पोजीशन, एक फाइनल पोजीशन, कि इसके आगे कुछ है ही नहीं, ये तो अंत है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स की लिस्ट आप देख सकते हैं। परफेक्ट, अब कोई पर्सन परफेक्ट है तो उससे आप आगे उम्मीद क्या करेंगे? उससे ज़्यादा परफेक्ट या कम परफेक्ट क्या हो सकता है? किसी को 100 में से 100 मार्क्स आ गए, तो आप इससे आगे क्या उम्मीद करेंगे? 101 तो कोई लाएगा नहीं। तो ये अल्टीमेट है ना, लास्ट है, ये अंत है। ऐसे यूनिक, अपने आप में यूनिक है वो। फिर आइडल, फाइनल, चीफ, यूनिवर्सल, एक्सट्रीम, प्रिंसिपल, पॉसिबल, अनब्रोकन, कंप्लीट, एंटायर, एक्सेलेंट, एब्सोल्यूट, इटर्नल, इम्पॉसिबल, सुप्रीम। ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप दिमाग में बिठा लें कि अगर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कुछ एरर आती है, जैसे मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट आ गया, तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट तो कुछ होता ही नहीं है। और आप सेंटेंस में भी कभी नहीं बोलेंगे ये चीज़ कि ही इज़ मोर परफेक्ट देन मी। अरे ये कैसे हो सकता है कि वो मुझसे ज़्यादा परफेक्ट? नहीं, वो परफेक्ट है तो परफेक्ट ही है ना। अब इसमें आप मोर एंड मोस्ट को तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो अपने आप में परफेक्ट है, उसका एंड है ये, उससे ना कोई ज़्यादा है ना कोई कम है, परफेक्ट है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। इंडिया इज़ द सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर, अल्टीमेट पावर है, ख़त्म बात। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज़ रिटायरिंग दिस ईयर। द प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है ना, आप ये तो नहीं बोल सकते कि ऐसा प्रिंसिपल का मीन्स अच्छा या बुरा, प्रिंसिपल, दैट्स इट। नाउ हम सेकेंड रूल पे जाते हैं, दैट इज दीज एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाय टू इन देयर कंपैरेटिव डिग्री एंड नॉट बाय देन। आपको ये चीज़ पता होगी कि जब हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में वो करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तब हम देन का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं दिस इज़ बेटर देन दैट, या दिस डिश इज़ बेटर देन योर डिश, तो देन यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी हैं जिनके बाद आप देन को यूज़ नहीं करते हुए टू को यूज़ करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ नीचे देख सकते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स गिवन है। इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, सीनियर, जूनियर, प्रेफर, प्रेफरेबल। तो ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद आपको देन नहीं लगाना है। अगर इनके बाद आपने देन लगाया तो मतलब वो गलती है। ठीक है, आपको सही क्या करना है? इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू,
इन्फीरियर मीन्स कम, सुपीरियर मीन्स ज़्यादा, प्रायर मीन्स पहले, सीनियर मीन्स आपको पता है जो आपसे सीनियर होते हैं, जूनियर जो आपसे जूनियर होते हैं, आपसे नीचे पोस्ट पर रहते हैं, आपसे कम होते हैं एक तरीके से। प्रेफर, किसको आप प्रेफर कर रहे हो, किसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, किसको आप सिलेक्ट कर रहे हो। प्रेफरेबल प्रेफरेबल मीन्स जो आप क्या कर सकते हैं, मीन्स जिसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, ऐसी कोई चीज़। अब एग्जाम्पल्स हम देखते हैं सेंटेंस के साथ। शी प्रिफर्स टू ड्रिंक टी, प्रिफर्स टू ड्रिंक, प्रिफर्स दैन नहीं बोल रहे हैं, शी प्रिफर्स टू ड्रिंक टी, दैट मीन्स। हाँ, अब आप यहाँ देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल, वहाँ पर तो चलिए ठीक है एक ही था, जहाँ पर दो चीज़ें को कंपैरिजन होता है तब आप क्या करेंगे, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। तो यहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर किया है, टी और कॉफ़ी को, और यहाँ पर देन यूज़ नहीं किया है, क्या यूज़ किया है, टू यूज़ किया है। देयर आर ओनली टू पोस्ट्स दैट आर सीनियर टू माइन, दैट मीन्स मेरी पोस्ट से सिर्फ दो पोस्ट ज़्यादा सीनियर थी, तो सीनियर टू, सीनियर देन नहीं आएगा। तो ये ऐसे एडजेक्टिव्स है जिनमें आपको क्या यूज़ करना है, टू यूज़ करना है, देन यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आपका थर्ड रूल आता है, ऑर्डिनल्स आर प्लेस्ड बिफोर कार्डिनल्स। ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स ये दो तरह के नंबर्स होते हैं, जैसे हम नंबर सिस्टम होता है 1 2 3, ऐसी ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसे जो नंबर्स हम बोलते हैं जो पोजीशन बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल्स। और कार्डिनल्स क्या होते हैं, जो 1 2 3 नंबर बताते हैं उनको हम कार्डिनल कहते हैं। तो हमेशा अगर आपको एडजेक्टिव में ऑर्डिनल और कार्डिनल साथ में आ गए तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऑर्डिनल्स को कार्डिनल के पहले लेकर आना है। दैट मीन्स फर्स्ट 2, सेकेंड 3 या सेकेंड 1, थर्ड 1, हम बोलते हैं ना थर्ड 1, सेकेंड 1, फर्स्ट 1, तो हमेशा याद रखिए ऑर्डिनल्स आता है पहले, कार्डिनल आता है बाद में। एग्जाम्पल, राज केम सेकेंड इन द रेस। अब यहाँ पर तो कहीं आपको कार्डिनल है नहीं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखेंगे, ही हैज़ पास्ड द फर्स्ट 2 राउंड्स ऑफ दिस इंटरव्यू। पास द फर्स्ट 2 राउंड्स, कहते हैं ना फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, पहले 2। हिंदी में भी तो ये कहते हैं पहले 3 बच्चों को इनाम मिलेगा। तो पहले मीन्स ऑर्डिनल्स और 3 मीन्स कार्डिनल, तो ऑर्डिनल पहले आ गया फिर आपका कार्डिनल आ गया। अब इसकी जगह अगर सेंटेंस होता ही हैज़ पास्ड द 2 फर्स्ट राउंड्स तो वो रॉन्ग हो जाता, सही क्या होगा, द फर्स्ट 2 राउंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें कुछ एरर्स आपको गिवन है, यहाँ पे 5 सेंटेंसेस हैं, तो आप ट्राई कीजिए फाइंड करने का एरर्स को, फिर हम उसका आंसर्स को डिस्कस करते हैं। पहला सेंटेंस है, माई फ्रेंड प्रूव्ड दैट ही इज़ द मोर परफेक्ट देन मी। अब अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो फर्स्ट रूल में हमारे कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स थे जिनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं होते। सेकेंड हम देखते हैं, कंप्लीटिंग द होमवर्क इज प्रायर देन वॉचिंग अ मूवी। और कुछ ऐसे हमने रूल्स में डिस्कस किया है कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनमें देन नहीं लगकर कुछ और लगता है, तो आप देखिए कौन सा हो सकता है वो। थर्ड, इट इज़ अ ट्रू दैट स्नेहा इज सीनियर देन हर फ्रेंड रीमा। Next, the 3 first lessons are the introduction of this book. The 3 first lessons are the introduction of this book. Next, my father said that his decision is the most final. वैसे बहुत easy है, अगर आपने रूल्स ध्यान से देखे हो तो आपको डेफिनेटली आप सब राइट करेंगे। Okay, so let us discuss. My friend proved that ही इज़ द मोस्ट परफेक्ट। मैंने कहा था ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके आपको सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्रीज होती ही नहीं है, जैसे परफेक्ट, तो यहाँ पे सिर्फ परफेक्ट, ही इज़ द परफेक्ट, दैट्स इट। देन में भी कट जाएगा, मोर भी कट जाएगा, तो प्रॉब्लम एरर यहाँ पर है। नेक्स्ट, कंप्लीटिंग द होमवर्क इज प्रायर देन नहीं आएगा, प्रायर क्या आएगा, टू। सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, प्रेफर, इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ ट्रू दैट स्नेहा इज सीनियर देन नहीं आएगा, अगेन प्रायर सीनियर, तो क्या आएगा यहाँ पर, सीनियर 2 आएगा, ना कि देन। नेक्स्ट, द 3 फर्स्ट, 3 फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट 3,
ना कि 3 फर्स्ट। माई फादर सेड हिज डिसीजन इज द मोस्ट फाइनल, ये क्या होता है द मोस्ट फाइनल, गलत है, सही क्या होगा द फाइनल। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 पर। व्हेन टू एडजेक्टिव्स क्वालिफाई द सेम नाउन, जब दो एडजेक्टिव्स एक नाउन के बारे में हो, मतलब एक नाउन के बारे में आपने दो क्वालिटीज़ बताई है, तो दोनों एडजेक्टिव्स की डिग्री सेम आएगी। हाउएवर इफ बोथ द एडजेक्टिव्स आर इन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री देन और द शुड बी यूज्ड ओनली वंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड एरर्स आती भी हैं। क्या है ये देखिए, जब एक पर्सन के बारे में आपको दो एडजेक्टिव्स मीन्स क्वालिटी होती है, राइट, तो अगर एक पर्सन के बारे में एक नाउन, पर्सन ज़रूरी नहीं है नाउन, तो एक नाउन के बारे में अगर दो एडजेक्टिव्स दे रखे हैं तो वो जो दोनों एडजेक्टिव्स हैं वो एक जैसी डिग्री में होंगे। उनकी जो डिग्री मीन्स अगर एक पॉजिटिव में है तो दूसरा भी पॉजिटिव में होगा, एक कंपैरेटिव में है तो दूसरा भी कंपैरेटिव में होगा, एक सुपरलेटिव है तो दूसरा भी सुपरलेटिव में होगा। उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, अगर कंपैरेटिव है तो देन एक ही बार यूज़ होगा अगर आप एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर सुपरलेटिव है तो द एक ही बार यूज़ होगा अगर आप सेम पर्सन के बारे में बात करें। एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। शी इज़ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल। अब आप देखेंगे ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है और इंटेलिजेंट भी पॉजिटिव डिग्री है, और दोनों जो क्वालिटीज़ है वो किसके बारे में है, इस गर्ल के बारे में है, शी। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। जया इज़ द मोस्ट क्लेवर एंड मोस्ट कनिंग। अब आप देखेंगे द, हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी सुपरलेटिव डिग्री होती है तब हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। तब आप यहाँ देखिए हमने द सिर्फ एक बार यूज़ किया है, यहाँ पर हमने द यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर जो आपको ये पॉइंट गिवन है वो क्या है, द शुड बी यूज्ड ओनली वन, सिर्फ एक बार ही आप द को यूज़ करेंगे, दो बार यूज़ नहीं करेंगे अगर आप एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो जया इज़ द मोस्ट क्लेवर एंड मोस्ट कनिंग। मोस्ट द आपने दोनों बार यूज़ कर लिया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने दोनों में सुपरलेटिव यूज़ किया, बट आपको द एक ही बार यूज़ करना है। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। व्हेनेवर सम क्वालिटी इंक्रीजेस ग्रेजुअली वी यूज़ 2 times कंपैरेटिव डिग्री विद दैट वर्ड। दैट मीन्स कि अगर कोई क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ती है, किसी में कोई अच्छी चीज़ बढ़ रही है या कुछ भी चीज़ धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, तब आप क्या करेंगे, तब आप उस कंपैरेटिव डिग्री को क्या करेंगे, 2 बार यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्लियर होगा। शी इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटिफुल नाउअडेज। दैट मीन्स वो और सुंदर बनती ही जा रही है, वो अभी बन रही है, वो और सुंदर बन रही है, और सुंदर हो रही है, अगले दिन और उसका रूप निखर रहा है। तो शी इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटिफुल नाउअडेज। अब इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर हमने मोर और मोर को 2 बार यूज़ किया है। हमने ये नहीं कहा मोर ब्यूटीफुल एंड मोर ब्यूटीफुल, नहीं। एडजेक्टिव तो आपका सेम है, बस आप मोर और मोर को रिपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। लाइफ इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर पेनफुल, और इसमें ये हमेशा कंपैरेटिव में ही होता है, मोस्ट एंड मोस्ट नहीं होता, ठीक है। सो लाइफ इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर पेनफुल। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि मोर यूज़ हो रहे हैं, समझ में आ रहा है, बट अगर वर्ड अपने आप में ही जैसे ER लगकर कंपैरेटिव होता है, तब हम क्या करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे द लेडी इज़ बिकमिंग वीकर एंड वीकर अकॉर्डिंग टू हर एज। तो यहाँ पर तो मोर नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं वीक का कंपैरेटिव क्या होता है, वीकर होता है, मोर वीक तो नहीं होता है। तो हमने क्या किया, वीकर एंड वीकर अकॉर्डिंग टू हर एज। दैट मीन्स यहाँ पर मोर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीकर एंड वीकर कर दो। बट जिनमें मोर आता है उसमें आप क्या करेंगे, सिर्फ मोर वर्ड को ही रिपीट करेंगे, उसमें आप मोर ब्यूटीफुल एंड मोर ब्यूटीफुल नहीं कहेंगे, मोर पेनफुल एंड मोर पेनफुल नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे, मोर एंड मोर ब्यूटीफुल या फिर मोर एंड मोर पेनफुल। आगे बढ़ते हैं हम। दीज एंड दोज शुड नॉट बी यूज्ड विद द सिंगुलर नाउन्स। ये बात आपको पता होनी चाहिए, दीज और दोज। दीज मीन्स जो होता है, हम कोई चीज़ जो हमारे पास में है और ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, दीज। और कोई चीज़, कोई नाउन जो हमसे दूर है
और सिंगुलर ना होते हुए प्लूरल है, मीन्स एक से ज़्यादा है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, दोज। तो अगर ऐसे वर्ड्स हैं सिंगुलर नाउन्स जैसे काइंड, टाइप, सॉर्ट, ऐसे वर्ड्स के साथ अगर दीज दोज यूज़ किया गया है तो वो गलत है। इनकी जगह आपको क्या यूज़ करना है, दिस या दैट। दीज का सिंगुलर क्या होता है, दिस, THIS, दिस, और दोज का क्या होता है, THAT, दैट। तो अगर आपको ऐसे नाउन्स दिख रहे हैं जैसे कि काइंड, टाइप, सॉर्ट, तब आप क्या यूज़ करेंगे, या तो दिस यूज़ करेंगे या फिर दैट यूज़ करेंगे, दीज या दोज यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ही विल नॉट डू दिस काइंड ऑफ म्यूज़िक, इस तरह के म्यूज़िक को वो नहीं करेगा, तो इस तरह के। वी कैन डू दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन, हम इस तरह की डिज़ाइन को कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। और अगर उस तरह का है तो दैट टाइप ऑफ भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दीज और दोज नहीं चलेगा। नेक्स्ट आता है ऑल एंड बोथ, टेक द आफ्टर देम। जब भी आप ऑल या बोथ को यूज़ करते हैं तब आपको द उनके बाद लगाना है, लेकिन अगर आप होल को यूज़ करते हैं तो आपको द क्या करना है, टेक्स इट बिफोर, तब आपको द होल के पहले लगाना है। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे, ऑल द फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल, ऑल द ऑल नहीं है, हमने क्या बोला, ऑल और बोथ के बाद द आएगा, वैसे ही ऑल द फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल, नेक्स्ट में बोथ द गर्ल्स आर क्लेवर। तो ऑल और बोथ के बाद हमेशा द बाद में आता है, और होल के साथ जो आपका द आता है वो पहले आता है। द होल कंपनी, होल द कंपनी नहीं आएगा, क्या आएगा, द होल कंपनी कैन बी अ विटनेस, द होल कंपनी, ऑल द, बोथ द, लेकिन द होल कंपनी। ओके, अब हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कुछ सेंटेंसेस में एरर से उनको सॉल्व करने की। पहला सेंटेंस है, दिस सूप इज़ हॉटर एंड स्पाइसी। अभी जो हमने लास्ट रूल्स डिस्कस किए ये उन पे बेस्ड है। दिस सूप इज़ हॉटर एंड स्पाइसी। नेक्स्ट, डॉली इज़ वाइजर देन एंड स्मार्टर देन लीना। Third, Ram is the youngest and the fastest runner in that group. That girl became more and most attractive. Then, these kind of work is useless. After that, those type of behavior is unbearable. अगर आप लिटरली स्पॉट्स मीन्स इन एरर्स में फाइंड कर रहे हैं इन एरर्स को, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कितने सही हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हुए थे आंसर्स देखने से पहले। ओके, देन लेट अस डिस्कस द आंसर्स नाउ। आंसर्स देखते हैं हम। फर्स्ट है, दिस सूप इज़ हॉटर एंड स्पाइसी। मैंने कहा था दोनों सेम होने चाहिए, राइट। अगर आप इस एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और मीन्स सेम क्वालिटीज़ बता रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपकी जो डिग्री है या तो दोनों पॉजिटिव हो, दोनों सुपरलेटिव हो, या दोनों कंपैरेटिव हो। अब यहाँ पे दैन तो कहीं है नहीं, इसलिए आप क्या करेंगे, हॉटर की जगह आप क्या करेंगे, हॉट करेंगे। नेक्स्ट, डॉली इज़ वाइजर दैन एंड स्मार्टर दैन। अगेन हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर आप एक नाउन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक नाउन के बारे में आप कुछ क्वालिटीज़ बता रहे हैं, तो उसमें आप देन एक बार ही लगाएंगे, दो बार देन नहीं लगाएंगे, इसलिए यहाँ का देन आपको काट कर क्या करना होगा, डॉली इज़ वाइजर एंड स्मार्टर देन लीना। देन नेक्स्ट वन, राम इज़ द यंगेस्ट एंड द फास्टेस्ट। वही चीज़ इसमें भी अप्लाई हो रही है, सुपरलेटिव। राम इज़ द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट, यहाँ पर आप द हटा देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट गर्ल बिकेम मोर एंड मोस्ट, तो वो रॉन्ग हो गया, मोर एंड मोर अट्रैक्टिव आएगा। उसके बाद दीज काइंड, हमने देखा है काइंड, टाइप, सोर्ट, इस टाइप के नाउन के साथ हम क्या सिंगुलर यूज़ करते हैं, तो दीज की जगह क्या आएगा, दिस, और दोज की जगह क्या आ जाएगा, दैट। सो आई होप ये वाले स्पॉट जो एरर्स आपने फाइंड करी होगी, ट्राई टू स्पॉट द एरर्स, वो करेक्ट हुई होंगी। नेक्स्ट हम जाते हैं रूल नंबर 8 पर। एज is used in the positive degree to denote equality, while than is used in the comparative degree. Both as and then are required to be used when a sentence contains adjective in positive and comparative forms.
अब इसका मतलब ये होता है कि जब आप पॉजिटिव डिग्री, देखिए दो तरीके से आप पॉजिटिव डिग्री बता सकते हैं। पहली चीज़ आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि वह अच्छा है, दूसरी चीज़ आप ये बता रहे हैं कि वह उसकी तरह अच्छा है। सो पहली चीज़ अगर आप बता रहे हैं कि वह अच्छा है तो आप क्या बोल सकते हैं, ही इज़ गुड। लेकिन अगर आप दूसरे पर्सन से उसको कंपेयर करके बोल रहे हैं कि वह उसकी तरह अच्छा है, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे ही इज़ एज गुड एज हिज फ्रेंड। तो जब भी पॉजिटिव डिग्री आप बना रहे हैं उसके दो फॉर्म्स हो सकते हैं। अगर आप एडजेक्टिव को मीन्स दो पर्सन को ले रहे हैं, दो नाउन को ले रहे हैं, तब उसके दो फॉर्म्स हो सकते हैं। पहला हो सकता है एज एडजेक्टिव एज, जैसे कि एज गुड एज, और दूसरा हो सकता है सो गुड एज। ये दो तरीके होते हैं जब आप दो पर्सन में कंपेयर करते हुए पॉजिटिव डिग्री बता रहे हैं। मीन्स आप ये बता रहे हैं कि वो उसकी तरह ही अच्छा है, ना उससे ज़्यादा अच्छा है ना उससे कम अच्छा है, उसी की तरह अच्छा है। तब आप क्या यूज़ करेंगे, एज एडजेक्टिव एज, या फिर सो एडजेक्टिव एज। फिर आती है कंपैरेटिव डिग्री की बात। तो हमने ये चीज़ देख रखी कि कंपैरेटिव फॉर्म जब भी होगा आपको देन यूज़ करना है। सुपरलेटिव डिग्री जब भी आएगी आपको द लगा के उसका सुपरलेटिव फॉर्म यूज़ करना है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज राम। तब आप देखेंगे यहाँ पर आपने राम की तरह बोला है कि वह भी राम की तरह ही स्ट्रॉन्ग है, ना राम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना राम से कम स्ट्रॉन्ग है, उसी की तरह है। तो ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज राम। अब अगर सेंटेंस आता है ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग राम, तो वो रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि आपको एज स्ट्रॉन्ग के बाद एज एक और बार लगाना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का कंपैरेटिव। तो श्याम इज़ स्ट्रॉन्गर देन राम, राम शुड बी कैपिटल, श्याम इज़ स्ट्रॉन्गर देन राम। ओके, तो श्याम स्ट्रॉन्ग है, राम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो देन यूज़ कर लिया हमने। मोहन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन देयर क्लास, और मोहन तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो हमने क्या कर दिया, द यूज़ कर दिया, द स्ट्रॉन्गेस्ट यूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, टॉम इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज राज। अब इसमें आप सो भी यूज़ करते सकते हैं, जैसे टॉम इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज राज। तो इसमें आप नेगेटिव में भी ऐसे कर सकते हैं, पॉजिटिव में आप डायरेक्टली कर सकते हैं, नेगेटिव में आप एज के पहले नॉट लगा सकते हैं। तो टॉम इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज राज, ये पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट, राज इज़ मोर इंटेलिजेंट देन टॉम, कंपैरेटिव हो गया, देन यूज़ कर लिया आपने, और यहाँ पर मोर इंटेलिजेंट यूज़ कर लिया। नेक्स्ट, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय अमंग हिज ग्रुप, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द यूज़ कर लिया और उसका सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर ली। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। कंपैरिजन इज़ डन इन नाउन्स एंड ऑल्सो इन एडजेक्टिव्स। देखिए, अब तक तो हमने ये देखा कि कंपैरिजन नाउन्स में होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या ज़्यादा अच्छा है या बुरा है, जो भी है नाउन के बारे में। लेकिन एडजेक्टिव्स में भी कंपैरिजन होता है। दैट मीन्स कई बार हम में कोई एक क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, कोई एक क्वालिटी कम अच्छी होती है, तो एडजेक्टिव्स में भी कंपैरिजन होता है। इफ़ कंपैरिजन इज़ डन इन टू एडजेक्टिव्स फॉर द सेम नाउन, अगर एक नाउन के लिए उसकी दो क्वालिटीज़ हैं और दो में से एक अच्छी है एक बुरी है, तो आप क्या करेंगे, देन यूज़ पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। उस टाइम आपको जो एडजेक्टिव है उसका पॉजिटिव फॉर्म यूज़ करना होगा, और जो भी ज़्यादा है उसके साथ आप ज़्यादा ऐड कर दो। एग्जाम्पल हम देखते हैं, फैनी इज़ बेटर देन रैना। ये तो आपका नाउन हो गया कि फैनी रैना से बेटर है। अब हम देखते हैं कि रवि इज़ मोर एक्टिव देन इंटेलिजेंट। अब आपने यहाँ क्या किया, यहाँ कंपैरिजन किया आपने रवि की दो क्वालिटीज़ के बारे में। पहला कि रवि एक्टिव भी है, रवि इंटेलिजेंट भी है, लेकिन रवि इंटेलिजेंट होने से ज़्यादा एक्टिव है, तो हमने यहाँ पर मोर एक्टिव किया। अगर यहाँ पर सेंटेंस में आपका ऐसा कोई वर्ड होता जिसमें ER लगता है, तब भी आप उसका पॉजिटिव फॉर्म यूज़ करके पहले क्या लगाते हैं, मोर, और उसके बाद इसका सेकेंड जो आपकी सेकेंड एडजेक्टिव है वो लगाते हैं। दैट मीन्स रवि इज़ मोर एक्टिव देन इंटेलिजेंट। इसमें आप ऐसे भी नहीं कहेंगे ही इज़ मोर एक्टिव देन मोर इंटेलिजेंट, नहीं, यहाँ पर जो एक्टिव और इंटेलिजेंट है ये पॉजिटिव डिग्री यूज़ की है हमने, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ नहीं की है।
लेकिन मोर आपने यहाँ यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि आप एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज़ बता रहे हैं। तो जब आप एक पर्सन की दो क्वालिटी बता रहे हो और दोनों में से एक ज़्यादा और एक कम है, तब आप क्या कहेंगे? मोर वो वाली क्वालिटी बता दें जो ज़्यादा है, देन वो वाली क्वालिटी बता दें जो कम है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं हम। इफ़ मैनी एडजेक्टिव्स आर यूज टू क्वालिफाई अ नाउन देन वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव्स। अगर आपके पास नाउन है और उसमें ज़्यादा एडजेक्टिव्स हैं तो उसका क्या होता है? एक ऑर्डर होता है। आप ये देख सकते हैं, साइज, शेप, एज, कलर, नेशनलिटी और फिर मटेरियल। ये कुछ ऑर्डर्स होते हैं, इसी बेस पर आपके एडजेक्टिव्स होने चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, आई लिव इन अ लार्ज विला हाउस नियर अ टेम्पल। तो लार्ज विला हाउस, लार्ज क्या हो गया आपका? शेप हो गया, स्मॉल है कि लार्ज है, और विला मीन्स आप उसके बारे में बता रहे हैं कि कहाँ पर है, वो क्या है, तो विला हाउस। नेक्स्ट, 14-year-old वाइटिश इंडियन गर्ल इज़ द मेन अट्रैक्शन। 14 मीन्स आपने सबसे पहले क्या बता दी? उसकी एज बता दी, 14-year-old। उसके बाद क्या बता दिया आपने? वाइटिश मीन्स उसका कलर बता दिया, कलर या फिर नेशनलिटी आ गई, उसके बाद इंडियन, और फिर फाइनली आपकी गर्ल आ गई। दैट मीन्स 14 ईयर क्या आ गया? सबसे पहले एज, फिर वाइटिश में कलर और फिर नेशनलिटी। तो ये क्या होता है? एक आप कह सकते हैं एक ऑर्डर होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है। सो ये ऑर्डर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। द सीनियर हैज़ अ ग्रेट पावर ऑफ मेकिंग सम यूजफुल प्लान्स बट the juniors have even greatest ability to bring it into effect। ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप क्वेश्चन है, बट मैं आपको समझाती हूँ तो आप एरर फाइंड कीजिए। द सीनियर हैज़ अ ग्रेट पावर ऑफ मेकिंग सम यूजफुल प्लान्स। यहाँ पर देखिए, मैं आपको क्लू देती हूँ, यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, दो ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, एक पर्सन और एक ग्रुप के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, पोजीशन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान देके करें, ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको आंसर्स बताऊंगी। नेक्स्ट, रमेश इज़ एज स्मार्ट इफ नॉट बेटर देन अदर फ्रेंड्स इन हिज क्लास। आप थोड़ा सा अगर माइन्यूटली उसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो अभी जो हमने लास्ट रूल्स डिस्कस किए उसी पे बेस्ड रही है। थर्ड, आई एम एज ऑनेस्ट एज if not more honest than you. Fourth, your sister is not intelligent than your mother. Fifth, Rahul is more happier than Sanjay. Sixth, Sheila is more smarter than wise. इसमें ऐसा कोई एक सेंटेंस भी है जो करेक्ट है, वो भी आप आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा करेक्ट है। चलिए फिर आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट, मैंने आपको कहा था थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्योंकि मैंने आपको क्लू तो दे ही दिया था कि यहाँ पे दो पोजीशंस के बीच में कंपैरिजन है। पहला है सीनियर, सेंटेंस देखते हैं। द सीनियर हैज़ अ ग्रेट पावर ऑफ मेकिंग सम यूजफुल प्लान्स बट द जूनियर्स। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है जूनियर्स और सीनियर के बीच में। यहाँ आप कहेंगे कि जूनियर तो प्लूरल है, तो फिर कंपैरिजन दो जनों में कैसे हो रहा है? यहाँ पर दो पोजीशन में कंपैरिजन हो रहा है, एक सीनियर में और एक जूनियर में। तो यहाँ पर क्या कंपैरिजन है कि सीनियर के पास ज़्यादा पावर है लेकिन जूनियर के पास एबिलिटी ज़्यादा है। तो कंपैरिजन का जो वर्ड है वो एडजेक्टिव कौन सा है? यहाँ पे एडजेक्टिव है आपका यहाँ पे ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट की जगह क्या आएगा? ग्रेटर आएगा। ग्रेटर क्यों आएगा? क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हैं सीनियर और जूनियर में, और जब कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन फॉर्म होता है, तो ग्रेट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? ग्रेटर होती है, ना कि ग्रेटेस्ट। सेकंड की तरफ जाते हैं। रमेश इज़ एज स्मार्ट। एज स्मार्ट कुछ नहीं होता है, एज स्मार्ट एज आना चाहिए। फिर थर्ड वन मैंने आपसे कहा था कोई ऐसा सेंटेंस भी है जिसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो थर्ड वन वही सेंटेंस है, इसमें सब सही है। एज ऑनेस्ट एज भी गिवन है, इफ़ नॉट मोर ऑनेस्ट देन यू, सब सही है, इसमें कोई इशू नहीं है।
फोर्थ में आते हैं, योर सिस्टर इज़ नॉट इंटेलिजेंट दैन योर मदर। यहाँ पर कहाँ मिस्टेक आ रही है? अब देखिए, नॉट इंटेलिजेंट देन, आप क्या कर रहे हैं, या कंपैरिजन कर रहे हैं सिस्टर और मदर में, तो इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है? मोर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर तो मोर कहीं दे नहीं रखा है, तो आपको क्या करना होगा वहाँ पे, नॉट मोर इंटेलिजेंट दैन योर मदर। देन भी दे रखा है, 2 पर्सन भी दे रखे हैं, यहाँ पे 2 नाउन भी दे रखे हैं, बट इंटेलिजेंट का आपको पॉजिटिव दे रखा है, तो आपको क्या करना है, उसका कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करना है। फिफ्थ आता है आपका, राहुल इज़ मोर हैप्पियर दैन संजय। अरे मोर और हैप्पियर एक साथ 2 कंपैरेटिव कैसे यूज़ कर रहे हैं आप? मोर हैप्पियर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इज़ हैप्पियर। कभी भी आप कंपैरेटिव एक साथ 2 चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। मोर हैप्पियर रॉन्ग होता है। अगर मोर है तो उसका पॉजिटिव होगा, जैसे मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, लेकिन मोर हैप्पियर रॉन्ग है, तो मोर हैप्पियर की जगह क्या आएगा, ओनली हैप्पियर। मोर को आपको रिमूव करना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, शीला इज़ मोर स्मार्टर देन वाइज। अगर आपको लास्ट रूल ध्यान हो तो उसमें हमने देखा था, अगर एक पर्सन की आप 2 क्वालिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, उसको पॉजिटिव फॉर्म में ही लिखना है और मोर लगा देना है। तो मोर तो यहाँ सही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोर स्मार्ट देन वाइज। क्या हो जाएगा 6 वाले क्वेश्चन में, मोर स्मार्ट देन वाइज। आई होप आज का वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। जो एरर्स होती हैं उस टाइप्स को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो मैंने डिस्कस किए हैं। ओके देन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, लेट्स लर्न इंग्लिश विद परिधि, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फिर और एट द सेम टाइम कुछ डाउट्स होते हैं आपको, ऐसा कुछ लग रहा है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। आई विल सॉल्व दैट। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।